जय हिंद, जय भारत। नारी की अद्भुत क्षमता। नारी का विवेकशील होना अति आवश्यक है। नारी महान है। नारी से ही संसार है। एक औरत के लिए सावधानी का वर्णन करती हूँ। लोगों की, समाज की अवधारणा है कि औरत को नरक का द्वार कहा जाता है। हमारे समाज ने इतनी गंदी सोच बना रखी है औरत को लेकर। लोगों ने, मैं कहती हूँ, औरत नरक का द्वार नहीं है। औरत को अगर तुम भोग बुद्धि से देखते हो तो वह अवश्य ही नरक का द्वार कहलाती है। और पुरुष का भोग बुद्धि से देखना ही नरक का द्वार खोलना होता है। इसका मतलब भोग बुद्धि से देखना और नरक का द्वार खोलना। औरत को भोग बुद्धि से ना देखकर नारी शक्ति के रूप में, माँ के रूप में देखना चाहिए। ऊपर वाले ने तुम्हें एक औरत माँ के रूप में दी है, जिसे भगवान के रूप में बनाकर ऊपर वाले ने तुम्हें पालने के लिए भेजा है। उसी औरत से आप पैदा हुए हैं, तो फिर क्या तुम आकाश से थोड़ी ना गिरे हो, या आकाश से पैदा थोड़ी ना हुए हो। अगर आप और हम औरत से पैदा हुए हैं तो फिर तुम भी और हम भी सभी नरक का ही द्वार हैं। कोई भी महात्मा है तो वह भी एक औरत से ही पैदा हुए हैं। आकाश या हवा से नहीं हुए हैं, ऊपर से नहीं उतरे, माता से ही तो पैदा हुए हैं। तो फिर वह माता जैसी दूसरी माताएं भी तो आपकी माता ही हुई। क्या कहने वालों की माता नरक का द्वार है? माता को शिव की शक्ति कहा गया है। शिव शक्ति, शिव और शक्ति, शिव और शक्ति के बिना शव है। शिव के बिना शक्ति और शक्ति के बिना शिव, दोनों ही शव के बराबर है। शिव की शक्ति है और शक्ति ही शिव है। अर्थात माँ नारी, औरत बेटी से ही सृष्टि है। यही माँ शिव शक्ति के रूप में, नारी के रूप में, जो मनुष्य के जीवन की जीवनदायिनी होती है, अलग अलग रूपों में आपके जीवन की साथी होती है। इसी नारी के रूप में भगवान आपके जीवन में विराजमान रहते हैं, तुम्हें दुलार करते हैं, माँ के रूप में प्यार करते हैं, नारी के रूप में तुम्हें सुख पहुँचाते हैं, बहन के रूप में मित्र की तरह कंधे से कंधा मिलाकर आपको बहन, एक दोस्त की तरह सही सलाह